तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसे, मैसे और शर्त। मैसे और शर्त मतलब उस क्वेश्चन में मैसे निकलेगा और शर्त दी हुई होगी। तो होगा क्या, पहले उसे देखो किस टाइप की होगी। पहली कंडीशन में देख रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे ए बी सी को भाग देने पर समान शेष बचे। अब देखो, शर्त मतलब कंडीशन वाले क्वेश्चन मैसे में भी रहेंगे और शर्त मतलब कंडीशन वाले क्वेश्चन लैसे में भी रहेंगे। तो जब मैसा का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो पहले शर्त लगानी हमें, कंडीशन लगानी है, और उसके बाद में जो है मैसे बाद में निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, उसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे एबीसी को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस लेना, ठीक है, और ज्यादा करो इन दोनों का भी डिफरेंस ले लो। मतलब हमने क्या कहा, ए डिफरेंस बी इतना ही बहुत है वैसे तो, और बी डिफरेंस सी का क्या लेना, HCF में से लेना, और वही जो हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमने दिया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाओ, 13 में से 7 गए 6, 12 में से 8 गए 4, 46 बचे। इसमें से घटाओ, 9 में से 3 गए 6 और 4 में से 3, 7 में से 3 गए 4, दोनों 46 46 है। अब मैं 46 46 के चाहे मैसे की बात करूं, 46 46 के चाहे लैसे की बात करूं, क्या होगा, 46 ही होगा। तो कितना आ गया, 46। तो वो संख्या कौन सी है, 46 है। अगर मैं 46 से इन तीनों संख्याओं को अलग अलग भाग करूं तो जो भी बचेगा वो समान बचेगा, चाहे वो हो कुछ भी। ठीक, अगर हम मैसे की दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं तो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ए बी सी को भाग देने पर एक्स शेष बचे। अब कहीं ना कहीं बात लगभग वही है, लेकिन पहले वाले में क्या था, समान शेष दिया था, संख्या क्या शेष बची थी वो नहीं दी, लेकिन इसमें हमें वो संख्या भी दे दी। तो इसमें क्या करना, पहले तुम्हें यही करना, क्योंकि हमें पहले लगानी कंडीशन शर्त लगानी, तो जो भी संख्या है और जो शेष बच रहा वो घटाना तुम्हें। ठीक है, a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, और का क्या लेना भैया, HCF, और वही क्या हो जाएगा तुम्हारा उत्तर हो। क्वेश्चन से बात करते हैं, देखो क्वेश्चन लगाया तुम्हारे लिए, क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1365, 1868 और 2764, क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो 12 यहां घटाऊंगा, 12 यहां घटाऊंगा, 12 यहां घटाऊंगा, और जो घटाने के बाद आओगा उसका क्या लूंगा, मैं लूंगा HCF, मतलब में से। तो 1344 तो यहां बचा, ठीक है, 1856 यहां बचा, और 2752 जो है वो यहां बचा।
अब क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो क्या है, भाग विधि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1344 से भाग विधि द्वारा 1856 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एक बार माननी चलिए 1344 आया, कितना बचा भाई, 2 1 5, 512 बच गया। अब इसके सामने क्या होगा, 1344, इसके सामने क्या होगा 1344। अब कितनी बार माननी चलेगी, 2 बार, 1024 आ गया, तो आ गया 0 2 3, 320 आ गया। इसके सामने क्या होगा 512। अब कितनी बार माननी चली, 1 बार, तो आ गया 2 9 और 1। इसके सामने क्या होगा 320, एक बार माननी चली, 192, कितना बचा 8, कितना बचा 2 1। अब इसके आगे क्या ले जाएंगे 192, एक बार माननी चली, कितना आया 128, कितनी बार कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6 और 64 दूनी 128। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आया वो 64 आया। एक बार मैं देख लूँ कि पूरा आ रहा या नहीं आ रहा, नहीं तो दिखा दिया जाएगा उसे, पूरा आ रहा है। ठीक है, चलो अब ये जो एचसीएफ आया वो 1344 और 1856 का है। जो बात बच रही है अभी, इसकी और बच रही 2752, तो हम 2752 को हमें भाग करना पड़ेगा किससे, जो इनका एचसीएफ है, क्योंकि हमें तीनों का एचसीएफ निकालना, ना कि 2 का। अगर ये पूरा कट गया तो इसका एचसीएफ 64 आ जाएगा, और अगर पूरा ना कटा तो फिर ये क्रम चलेगा, इसमें भी ये क्रम चलेगा। तो पहले हमने भाग लगाया, तो मैं 4 बार मानने चला रहा, 4 चौक 16 का 6 कैंसिल को 1, 4 6 24 और 1 25, 15 में से 6 गए 9, 6 में से 5 गए 1, और 64 तिया जो है वो 192 हो गए भाई। 3 चौक 12 का 2 कैंसिल को 1 और 36 18 और 1 19। तो इसका मतलब इनका जो एचसीएफ आया वो कितना आया, इनका जो एचसीएफ आया वो 64 आया। तो मतलब वो संख्या कौन सी है, 64 है। अगर मैं 64 से 1356, 1868 और 2764 को भाग दूं तो हमेशा 12 शेष बचेगा, भाग लगा के देख सको। देखो भाई, में से की 2 शर्त देख ली हमने, अब तीसरी की बात कर रही, वो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है होगी जिससे ए बी सी को भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई और जेड शेष बचे। इसमें क्या करना, पहले में से पहला शेष, दूसरे में से दूसरा शेष और तीसरे में से तीसरा शेष घटाओ और उसका एचसीएफ निकाल दो, उसका में से निकाल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की बात मैंने करी, क्वेश्चन आपके लिए ले लेते हैं। क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को भाग करने पर कौन कौन संख्या है, 964, 1238 और 1400 को भाग देने पर क्रमशः कितना, 41, 31 और 51 शेष बचे। तो पहले में से 41, दूसरे में से 31 और तीसरे में से हम क्या करेंगे, 51 घटाओगे। जो संख्याएं आऊंगी उनका क्या निकाल लेंगे हम, एचसीएफ निकाल लेंगे। घटाया भैया तो कितना आ गया, 553, घटाया कितना आ गया, 1207, घटाया कितना आया, 1349। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना। क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। अब देखो, चाहे तो वो भाग देने को कह दे, चाहे विभाजित कह दे, चाहे भाज्य कह दे, बात सबकी एक ही है। अब यहां 953 से हम भाग किसको देंगे, 1207 को देंगे। 953 से, सॉरी 53 नहीं बचने का भाई, यहां पे तो 23 बचेगा, क्योंकि वो 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेगा।
6 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 2, तो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, 4 में से गए 3, 6 में से 4 गए 2, ये जो का तो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार माननी चली 923, कितना बची अभी 4, कितना बचा 8, कितना बचा 2। ठीक है, इसके आगे 923 को हम ले आऊंगे। अब 284 की मानने चलाओ, 284 का याद नहीं है पढ़ा तो 28 का देख लो भाई, 28 दूनी 56, 28 तिया 84, 3 बार चल जाएगी, 3 चौक 12, 1, 28 तिया 84 और 1 85, कितना बच गया 1, और 12 में से 5 गए 7, और ये बिल्कुल 4 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब इनका जो HCF आया वो कितना आया भाई 71। लेकिन अभी एक संख्या और बच रही, वो है 1349। 1349 भी पूरी पूरी कटनी चाहिए। ठीक है, 1349 भी पूरी पूरी कटनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर 71 बन सके। तो हमने भाग करके देखा भाई, एक बार माननी चली 3 आया, कितने बचे 6, और 9 बार पूरा कटा। इसका मतलब अब कोई समस्या नहीं, इसका जो HCF है, इसका जो उत्तर है वो कितना है 71 है। कितना है 71 है। मतलब अगर 71 से मैं 964 को भाग दूं तो 41 शेष बचेगा, 71 से मैं 1238 को भाग दूं तो 31 शेष बचेगा, और 71 से मैं अगर 1400 को भाग दूं तो 51 शेष बचेगा। लेस है और शर्त की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने मैस और शर्त की बात करी थी, वहां क्या था, पहले शर्त थी और बाद में मैस। लेकिन यहां क्या है, पहले लेस है, यो पहले काम करना है हमें, पहले लेस लेना, और जो कंडीशन होगी वो बाद में लेना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सीधा सा। अब शर्त क्या होती है, वो आपको घटाने को क्या होगा, वो क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ABC से भाग वो पूरा विभाजित करने के लिए उसमें से x संख्या घटाई जाए। ठीक है, तो वो बतानी, वो जोड़ने को क्या होगा, वो शेष की बात करेगा, और वो जितनी संख्या रहेगी उतने शेष की बात करेगा। जब वो घटाने को कह रहा है तो तुम्हें क्वेश्चन में उल्टा करना, जोड़ना। लेस निकाल लो, जिस संख्या की उसने बात करी घटाने की, उससे तुम्हें जोड़ना। जब वो जोड़ना कह रहा है तुम्हें घटाना। जब शेष की बात कर रहा हो तो तुम्हें जोड़ना। ठीक है, और जब जितनी संख्या उतने ही शेष हो तो उन दोनों का संख्या का और शेष का लेना अंतर, और वो जो अंतर आओगा वो आओगा समान। वो सारा ही ऐसा नहीं कि अलग अलग आओगा। अगर हम पहली संख्या में से पहला शेष घटाओगे, दूसरी संख्या में दूसरा शेष घटाओगे, तीसरी में तीसरा शेष घटाओगे, सेम ही आओगे। उस शेष को क्या करना, लेस में से माइनस करना। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है। अब इनका एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम। ठीक है, करो। देखो भाई, अगर शर्त वाले क्वेश्चनों की बात करें तो चारों का एक एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर शेष फल 14, 15, 21, 32 और 60 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले क्या लेना, लेस है। जो संख्या है 14, 15, 21, 32 और 60 का क्या लेंगे हम, लेस है। ठीक है जी, तो वही अपना पुराना तरीका लगा दो। 2 सते 14, 15, 21, 16, 30, फिर 2 से काट देंगे भाई, 7, 15, 21, 8, 15। अब कोई संख्या 2 ऐसी नहीं जो 2 से कटती हो, तो अब 3 से काटो। 7, 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 3 पंजे 15। अब कोई संख्या ऐसी नहीं जो 3 से 2 कटती हो, अब 5 से काट दो। 7, 1, 7, 8, 1। अब 7 से काट दो। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। क्या आ गया भाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 720, 12 सत्ते 840, 12 सत्ते 84। भाई 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12
12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, गलत कर दिया मैंने, 6 सत्ते 42, 420 और 420 की गुणा 8 में कर दो तो कितना आ गया, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल को 1 और कितना था 420, 8 चौक 32 और 1 33, तो 3360 आ गया। अब इसने क्या कहा था, कितना घटाया जाए, 11, तो आपको क्या 11 क्या करना, जोड़ना, तो हो जाएगा 3371। ठीक है जी, ये इसका उत्तर बन जाएगा 3371। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात कर रहा तो यहां पे क्या है, 24, 32, 36 और 54 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, लेस है, 2 से भाग कर दो भाई। ठीक है, कितना आया, 12, 16, 18, 27, फिर 2 से भाग करा, 6, 8, 9, 27, फिर 2 से भाग करा, 3, 4, 9, 27, अब 3 से भाग करेंगे, 1, 4, 3, 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 1, 4, 1 और 3, एलसीएम ले लो भैया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 की गुणा कर दो 4 तिया 12, 72 गुणा 4 तिया 12, ठीक है, एक 4 युहार एक होती है, 4 तिया 12, ठीक है, 72 की गुणा 12 में करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 का हासिल को 2 और 12 सत्ते 84, 84 और 2 हो गया 86। अब कितने को जोड़ने को कह रहा था भैया, जो जोड़ने को कह रहा था वो 9 जोड़ने को कह रहा था, तो 9 माइनस कर देंगे और 9 माइनस करते ही क्या जाएगा, 855 इसका उत्तर बन गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, जो तीसरी शर्त पे है वो क्या है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8, 10 और 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे। ठीक है जी, अब लैसे हम किसी भी तरीके से ले सकें, एक तरीका तो ये है कि हम भाग विधि लगावे, एक तरीका ये है कि बड़ी संख्या को पकड़ लो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता रहा, पहले मैं इसमें ये वाली भाग विधि बता रहा। तो पहले 2 से भाग करा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, फिर मैंने 2 से भाग करा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब कोई भी दो संख्या एक साथ नहीं कट रही किसी भी संख्या से, ना 2 से कट रही, ना 3 से कट रही, ना 5 से कट रही, तो जो इसका एलसीएम आऊगा वो एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 तिया 120। ठीक है, कितने शेष की बात कर रहा हूं, 7 शेष की बात कर रहा। तो हम क्या करेंगे, शेष वाले में क्या बता रखा हमने, 7 जोड़ना पड़ेगा, वो संख्या जोड़नी पड़ेगी जितने वो शेष की बात कर रहा, और ये उसका उत्तर है। अब जैसे मैंने बताया था, एक तो होगी विधि इसकी क्या, भाग विधि, एक दूसरी विधि बताई थी मैंने जिसमें अनुमान लगा के भी हम क्या कर सके थे, एलसीएम निकाल सके थे। तो उसका अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, इसी क्वेश्चन की लैसे की बात करें, तो कैसे निकलेगा, जो बड़ी संख्या उसे पकड़ के चलना। अब 12 क्या 8 से और 10 से कट सकती है, नहीं कट सकती, तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ दो, 12 दूनी 24, क्या 24 8 से कट सकती है, कट जाएगी, लेकिन 10 से नहीं कटने की। तो जैसे ही 24 को 8 ने काट दिया, वैसे ही 8 का और 12 का हो गया खेल खत्म। अब यहाँ पे केवल 2 संख्या बची, कौन सी, 10 और 24। ठीक है, अब 24 का पहाड़ा में वहां तक पढ़ना जब तक 0 ना आ जाए, और 24 के पहाड़े में 0 दो ही जगह आवे, या तो 24 पंजे 120 या 24 दुसाम 240। तो इसका मतलब जैसे ही 24 पंजे करेंगे हम 120 आऊंगा, 120 इससे कटेगा, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 120 आ जाएगा, और इसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो 127 ऐसे भी हम ला सकते। ठीक है, देखो भाई चौथी कंडीशन के लिए हमने क्वेश्चन लिया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12, 15 और 16, 12, 15 और 16 से भाग देने पर क्रम से का मतलब लगातार, लगातार का मतलब 12 से भाग दे रहे तो पहली संख्या, 15 से भाग दे रहे तो दूसरी संख्या, और 16 से भाग दे रहे तो तीसरी संख्या जो दी गई है वो शेष बचेगी। मतलब 12 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 15 से भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा, और 16 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा। हमें वो संख्या बतानी। अब यहां पे देखो क्या है,
हमने क्या बताया कि जितनी संख्या उतने शेष अगर दिए गए हैं तो अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि अगर अंतर असमान है तो तुम्हारे इसमें किताब में कहीं क्वेश्चन इस टाइप का नहीं मिलने का, वो बिल्कुल अजीब क्वेश्चन हो जा। अगर अंतर असमान है तो उसमें 90% चांस है कि तुम्हारा मैसे ही निकलेगा, लेसे नहीं निकलने का उसमें, ठीक है। लेकिन अगर अंतर समान है, अंतर कैसे देखो, 16 में से 11 घटाऊं तो 5 आओगा, 15 में से 10 घटाऊं तो 5 आओगा, और 12 में से 7 घटाऊं तो भी 5 आओगा। इसका मतलब मेरा समान जो अंतर है वो कितना है, समान जो अंतर है वो है 5। क्या करना मुझे क्या करना, पहले लेना लेस है, पहले लेस है, कंडीशन बाद में लगेगी, कंडीशन क्या लगेगी, बाद में माइनस कर देंगे, ठीक। तो इसका लेस है हम कैसे भी ले सकें। 2 से भाग करा 6 आया, 15 8, फिर हमने 2 से भाग करा 3 15 4, फिर हमने 3 से भाग करा 1 5 4, तो एलसीएम कितना आ गया भाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 चौका कर दो जी, 60 चौका 240, 60 चौका 240। अब 240 में क्या करना मुझे, -5 करना, जो अंतर समान है वो मुझे माइनस करना, -5 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 235 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 235 को 12 से भाग दूंगा तो 7 शेष बचेगा, 235 को 15 से भाग दूंगा तो 10 शेष बचेगा, और 16 से भाग दूंगा तो 11 शेष। देखो भाई, एक और मतलब शेष से संबंधित ही क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन उसको करा 2 तरीके से जा सके। एक तो उस तरीके से जा सके जिस तरीके से योग करा हमने, और एक जो है हम जो दूसरा तरीका बताएंगे उसे देखेंगे। क्या है, जैसे क्वेश्चन है, एक वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। उसने कहा 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, और वो होना चाहिए 7 का गुणज। अब जब ऐसी कंडीशन हो तो तुम्हें ऑप्शन उठाना ज्यादा बेहतर है। जैसे पहला ऑप्शन इसका 74 है, दूसरा 94 है, तीसरा ऑप्शन 184 है, और जो चौथा ऑप्शन है वो 364 है। अब उसने कहा 7 का गुणज, इसका मतलब क्या है, 7 का गुणज का मतलब है वो संख्या 7 से कटेगी ही कटेगी। अगर वो 7 से नहीं कट रही तो वो 7 का गुणज हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें क्या करना, जो छोटी संख्या है उसकी तरफ से आगे बढ़ना, 7 से भाग करके देखना, 7 से भाग करा 74 भाग नहीं होता, 7 कम 7 4 बच गया, इसका मतलब यो इसका उत्तर कैसे भी नहीं बन सकता। 94 को हमने 7 से भाग करा, 7 कम 7 2 बचे, 24 हो गए, 7 21, यो भी पूरा नहीं कट रहा, तो इसका मतलब यो भी इसका उत्तर नहीं बन सकता। 184 को भाग करें 7 से, 7 दूनी 14, 4 बचे, 44 हो गए, 7 छंग 42, इसका मतलब यो भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब जब ये नहीं हो सकते तो चौथे की तो मजबूरी उसे तो होना पड़ेगा। 4 ही ऑप्शन है, 3 हमने गलत बता दिए। क्वेश्चन करने का यही तरीका है, या तो तुम एक सही ढूंढ लो या 3 गलत ढूंढ लो, तो तुम्हें पक्का पता लग गया कि वो जो है चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है, वो सही है। तुम इसे भाग करके भी देख लो, 7 से कट रहा होगा, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, तो एक तरीका ये हो गया। लेकिन कई बार क्या होगा है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो एक से ज्यादा कट जावे, जैसे मतलब 7 से यहां 2 ऑप्शन कट जाते, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसके लिए एक और क्वेश्चन लेंगे। करो, इसमें कोई समस्या है। चुनो लिया हमने इस टाइप का, वह छोटी से छोटी कौन संख्या होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अभी क्या बताया था हमने कि जो 5 6 8 9 और 12 से भाग देने पर तो 1 शेष बच रहा हो, और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 13 का गुणज हो जाए। तो उस कंडीशन में हमने क्या बताया था भाई, ऑप्शन लेने हैं। चलो भाई, मैंने ऑप्शन लिए, पहला ऑप्शन है 361, अब दूसरा ऑप्शन है 721, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है 1801, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 3601। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा हमें, क्या जो तरीका हमने इससे पहले क्वेश्चन में लगाया वो इसमें लग रहा, और तरीका क्या बताया था हमने कि जो संख्या गुणज है या जिससे पूरी कट रही है वो क्या किसी एक ऑप्शन को काट रही है या ज्यादा को काट रही है।
अगर एक ऑप्शन को काट रही फिर तो काम वही बन जाएगा, और ज्यादा काट रही तो फिर क्या करना वो देखना पड़ेगा। 13 से मैंने भाग करा, 13 दूनी 26, कितने बच गए? 10 बच गए, 101 हो गए, दो गड़बड़ है। 13 से भाग करा हमने, 13 पंजे 65, कितने बच गए? 7 बच गए, यो भी नहीं कटे। ठीक है, 13 से भाग करा मैंने, 13 कम 13, कितने बचे? 5, 50 हो गए। ठीक है, 13 तिया 39, 11 बच गए, 111, यो भी नहीं कटी, तो इसका मतलब इसका भी उत्तर यो ही सही हो जाएगा, 3600 है। 13 से भाग करके देख लो, 13 दूनी 26, 10 बच गए। ठीक है, 100 हो गए, 13 7 91, 9 बचे, 13 7 91 पूरी पूरी कट गई। ठीक, इसका मतलब यो क्वेश्चन भी वैसा ही निकल गया जैसा अभी देखा था। तो हमने एक क्वेश्चन और लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस टाइप का क्वेश्चन लेना ही लेना जहां हमें यो समस्या आवे कि दो ऑप्शन कम से कम कट रहे हो। तो एक ऑप्शन और लिया मैंने, एक क्वेश्चन लिया, वह छोटे छोटे कौन सी संख्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे और वो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऑप्शन लिए मैंने इसके, पहला है 312, दूसरा ऑप्शन जो है वो है 962, तीसरा ऑप्शन जो है वो है 1562 और जो चौथा ऑप्शन है वो 1586। ठीक है भाई, अब यहां पे क्या है कि 13 से भाग दे के देखा हमने, 13 दूनी 26, कितने बचे? 5, 13 चौका 52, कट गए। इसे काट के देखा, 13 7 91, 5 बचे, 13 चौका 52। जैसी दो कट जाए तीसरी काट के देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दो भी कट रही तो फिर वो नियम फेल हो रहा, और जब वो नियम फेल हो रहा तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा, पहले इसका लैसे ही लेना पड़ेगा। 3, 5, 6, 8, 10 और 12। पहले मैंने 2 से भाग करा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, फिर 2 से भाग कर दिया मैंने, 3, 5, 3, 2 दूनी 4 और यो भी 3 बच गया। फिर मैंने 3 से भाग कर दिया, 1, 5, 1, 2, 5, 1, फिर 5 से भाग कर दिया मैंने, तो 1, 1, 1, 2, 1 और 1। अब यहां इसका एलसीएम लिया, कितना आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120। ठीक है, अब ये तरीका क्या कहता है कि शेष में, अगर शेष वाले क्वेश्चन में प्लस करना हमें वो, तो इसमें प्लस कितना करना मुझे? 2। तो 122 क्या कहीं है या नहीं है? अगर 122 होता तो हम उसकी तरफ जा सकते थे अगर वो 13 से कटता तब। लेकिन अब जो ऑप्शन दिए इसने उनको लिया हमने। पहला ऑप्शन दिया इसने 312, दूसरा ऑप्शन दिया इसने 962 और तीसरा ऑप्शन दिया उसने 1562। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया उसने 1586। ठीक है, 2 शेष बचे, तो इनमें समय तुम 2 घटा दो, उल्टा कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन से आंसर नहीं, आंसर से क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां आया 310, यहां आया 960, यहां आया 1560 और यहां आया 1500 कितना 84। इनमें छोटी संख्या की तरफ से देखो इससे कौन सी कट रही है? ठीक है, इससे जो कट रही है क्या 310 नहीं कटती, छोड़ दो तो हो नहीं सकता। 120 से क्या 960 कट रहा 12 ठे 96। अब देखो कटी हो भी ना 1560 भी 13 बार कट जाएगा, लेकिन नहीं, हमें छोटे की तरफ से, लैसे का क्वेश्चन है तो छोटी संख्या की तरफ से जाना, तो यो उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे भी कट गया और यो जो संख्या थी जब हमने 13 से भाग करा तो ये 13 से भी पूरी पूरी कटी, 13 7 91, 5 बजे 13 चौका 52। अब देखो ये कंडीशन इस पर भी लग रही होगी। 120 से मैंने इसे भाग करा, 13 बार पूरा कटेगा, 0 से 0 गई, 12 कम 12 और 12 तिया 36। इसे 13 से भाग करके देखो, 13 कम 13, कितने बच गए? 2, 13 दूनी 26। यो तो वैसे भी नहीं बनने का, यो वैसे ही नहीं बनने का क्योंकि यो 120 से नहीं कटने का, तो उत्तर तुम्हारा यो बनेगा। अगर यो कट भी जाता तो हमें छोटे की तरफ जाना था, क्योंकि ये लैसा का क्वेश्चन था, मैसा का नहीं था, लैसा का क्वेश्चन। देखो भाई, शर्त हमारी घटाने वाली होगी, जोड़ने वाली होगी, शेष वाली होगी, जितनी संख्या उतने शेष वाली होगी, शेष में क्या अलग हो सके वो भी होगी। अब बात जो है, एक और क्वेश्चन है जो इसमें लैसे में है लेकिन कंडीशनल है।
वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभक्त हो। लेकिन उससे पहले उसने कंडीशन लगाई पूर्ण वर्ग, तो यहां पे एक अलग से कंडीशन लिख दी मैंने पूर्ण वर्ग वाली, जिसमें पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। लेकिन लैसे के साथ कोई भी कंडीशन हो, पहले क्या निकलेगा, लैसा है, तो पहले लैसा निकाल लेंगे हम, ठीक। तो 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दिया, 1, 5, 3, 2, ठीक है। अब 3 से भाग दे दिया, या इसे 2 से भाग दे दो। ये इस वाले क्वेश्चन में एक ध्यान रखना, अपना पुरानी बात पे चले जाना, जैसे हमने 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा था कि जब हम लैसे निकाल ले तो तब तक भाग देंगे जब तक एकक ना हो, ठीक है। तो यहां पे है 3, 1, 5, 3, 1। अब 3 से भाग दिया, ठीक है जी, फिर 5 से भाग दे। तो अब इसमें कुछ भी नहीं बच रहा, सारी संख्याएं हमने विभाजित कर दी। और हमें एक बात का ध्यान और रखना कि हमें अभाज्य टुकड़े करने, ऐसे नहीं करने कि जैसे 4 से भी कट रही है अगर सारी संख्या, तो मैं 4 से भाग दे दूं, नहीं, हमें अभाज्य टुकड़े करने। अब जब ये पूर्ण वर्ग वाला क्वेश्चन हो तो तुम्हें यो देखना कि जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनना, जैसे ये जितने भी संख्याएं वो सारी लिख ली मैंने, अब जिसका जोड़ा नहीं बनना उसका जोड़ा बनाना, क्योंकि पूर्ण वर्ग वाले में जोड़ा बना है, इसका तो जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना, पहले इसका बनाओ तो 1, 2 की और जरूरत पड़ेगी, फिर 3 का नहीं बनना, इसका बनाओ तो 1, 3 की और जरूरत पड़ रही, फिर 1, 5 की जरूरत पड़ रही, तो 5 से भी गुणा कर दो। अब देखो सबके जोड़े बन गए, इसका 2 का बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया और इसका, और जैसे गुणा करेंगे वैसे उत्तर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120, 120 दूनी 240, 240 तिया 720 और 720 पंजे 3600। तो 3600 वो छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है, जो 3, 4, 5, 6 और 8 से जो है पूरी पूरी विभक्त भी हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन रहे वो तुम्हारे क्वेश्चन रहे लैसे और शर्त वाले, ठीक है।